ओके बेटे लेट्स कंटिन्यू विद द सैट्स। तो अज आप मेजर पोर्शन करांगे ऑपरेशंस ऑन सैट्स। ठीक है, वो एक छोटी जी डेफिनेशन लिख लो। यूनिवर्सल सैट, यूनिवर्सल सैट अच्छा ये होंदा है कि इट इज़ दी लार्जेस्ट सैट इन दी गिवन कॉन्टैक्सट। मतलब जो भी क्वेश्चन होएगा उहदे कॉन्टैक्सट के अंदर मतलब सब तो वड्डे सैट नूं आपां यूनिवर्सल कह दिंदे और जनरली ये क्वेश्चन च पुत्तर मैंशन होंदा। ठीक है, और इनू आपां डिनोट करदे कैपिटल यू दे नाल। ठीक है, तो अगे आपां चलदे हैं फिर इनू एग्जाम्पल दे नाल मैं समझाना। ठीक है, तो एक चीज़ होंदी है पुत्तर वैन डायग्राम। वैन डायग्राम होंदी है बेटे मतलब विजुअली चीज़ां नूं क्योंकि देखांगे तो बड़ा आसानी ने समझ आता है। तो सैट्स च आपां की करते हैं कि उन्होंने विजुलाइज करने लई वैन डायग्राम वरती जाती है। वैन डायग्राम जिदा मैं एग्जाम्पल देवां तुहानूं, मैं कहां एक यूनिवर्सल सैट है लेट्स से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेट्स से ए सैट है 2 3 4, बी सैट है लेट्स से 4 1 5। ठीक है, अच्छा मैं तुहानूं समझाना कि वैन डायग्राम किदां रिप्रजेंट करते हैं। जनरली क्या होंदा है कि जो यूनिवर्सल सैट है पुत्तर उन्होंने आपां रैक्टेंगल लैने। सब तो वड्डी रैक्टेंगल जिवें मैं गल कीती सी ना कि सब तो वड्डा सैट उस कॉन्टैक्सट के अंदर उन्हें क्वेश्चन च दिता होएगा कि आ यूनिवर्सल है। ठीक है, बाकी जोड़े भी सैट है वो ये सब सैट ही होंगे। ठीक है, सो आ तुहाडा यूनिवर्सल सैट हो गया। वो चार एलीमेंट लिखे हुए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यूनिवर्सल में जनरली आपां रैक्टेंगल नाल बनाने। ठीक है, तो बाकी जोड़े सैट है वो आपां जनरली वी पुट अ सर्कल राउंड दैम। ठीक है, जिवें हुण ए सैट किहड़े एलीमेंट है ये अंदर 2 3 4, तो 2 3 4 ये अगे अराउंड आप एक सर्कल बना दिए। ठीक है, सो वी से दिस इज़ द सैट ए। ठीक है, फिगर तुसीं कोई बना सकते हो ओवल वट एवर, बट यूजली वी प्रैफर दैट। ठीक है, सो जेडे एलीमेंट उस सैट च बस उन्होंने कवर कर दो। जो यूनिवर्सल के अंदर सारे से 1 2 3 4 5 6 वो सारे यू के अंदर आ गए। ए सैट किहड़े 2 3 4। ठीक है, अच्छा बी किहड़े है 4 1 5, सो 4 1 ते 5। तो अब बी के आले दुआले इदां आप बना दो। सो दिस इज सैट बी। सो यदा मतलब है कि किसी सर्कल के अंदर जोड़ा कोई एलीमेंट आ गया यदा मतलब वो एलीमेंट उस सैट च है। ठीक है, सो आसानी ना नज़र आ जाएगा ना, नज़र आ गया भी। ठीक है, 1 4 5 बी सैट च है, 2 3 4 ए सैट के अंदर 4 एलीमेंट क्योंकि ए वाले सर्कल च भी है एंड बी वाले च भी एक कॉमन एलीमेंट आ गया दैट वी कैन सी दैट इज़ अ कॉमन एलीमेंट। ठीक है, 6 एलीमेंट है वो कितने भी नहीं है ना, ना ए सर्कल के भी बाहर है तो बी के भी बाहर है, नीदर इन ए नॉर इन बी। तो इनू वैन डायग्राम का बेनीफिट ये है कि सानू चीज़ां आसानी ना नज़र आ जांदियां। ठीक है, और ईजीली अंडरस्टैंड आप फिर कर सकते हैं। ठीक है, जिदा हुण सपोज करा मैं कहां कि यूनिवर्सल सैट रियल नंबर का सैट है तो ये सारे रियल नंबर आ जाने। वो अंदर ए कैन बी लाइक नैचुरल नंबरस रियल नंबर के ही है, बी कैन बी लेट्स से सैट ऑफ होल नंबरस वो भी बिच ही है एंड सो ऑन। तो यूनिवर्सल सैट गिवन कॉन्टैक्सट सब तो वड्डा सैट। बाकी ए बी जोड़े सैट्स है पुत्तर वो असी बनाने होण तो वी जस्ट पुट अ सर्कल अराउंड दोज है ना, एंड जिन्ने भी सैट है असी उहदे नाल रिप्रजेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट ऑपरेशन। लिख लो यूनियन ऑफ टू सैट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सैट्स और इन्हों आप लिखते हैं पुत्र ए यूनियन बी। ठीक है, यूनिवर्सल कन्फ्यूज ना करो जिवें लिखते हैं ए यूनियन बी। यूनिवर्सल वड्डा यू होंदा इतों आया तो वड्डा होंदा। ठीक है, ए यूनियन बी पहली गल ये भी सैट है एक। ठीक है, और इनू पढ़ते हैं किदां आपां कि ए यूनियन बी जिहड़ा सैट है उहदे च किहड़े एलीमेंट होने हैं विच आर ईदर इन ए और इन बी। ठीक है, और बोथ। सो ए यूनियन बी एक सैट है, वो सैट किहड़े एलीमेंट आने जिहड़े ए च होण या बी च या दोनों च। मतलब ए बी दे एलीमेंट इकट्ठे कर लो। ठीक है, तो वो सारे के सारे ए और बी च आ जाने और पढ़ते हैं ए और बी। ठीक है,
एक एग्जाम्पल ना क्लियर करदा, जो मैं लिखा 1 3 2 4 5, ठीक है। मान लो आ ए बी है लेट्स से 2 5 6 7, कहंदा जी ए यूनियन बी च किहड़े किहड़े एलीमेंट होने। सो ए यूनियन बी दे एलीमेंट किहड़े होने, या ए च होण, ए वाले सारे लिख लो, हाँ जी 1 2 3 4 5, या बी च भी इकट्ठे करते। हुण कॉमन एलीमेंट तो आप एक बार लिखे दे, मतलब 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 ते 7, ठीक है। और बोथ का मतलब जो दोनों च है वो भी लिखने, जिमें 2 ते 5। कई बार इनू बच्चे इदा मान लेंगे कि ईदर इन ए और इन बी। सो ईदर ए और बी का मतलब है ए वाले भी तो बी वाले भी जोड़े कॉमन है वो भी लेने, ठीक है। इस करके कॉमन वाले जोड़े आ 2 5 वो भी लेने, बट एक बार लेने, क्योंकि एक सैट च एलीमेंट तो आप एक बार लिए, तो दैट इज़ ए यूनियन बी, ठीक है। तो की पता लग गया कि ए यूनियन बी का कोई भी एलीमेंट चकोगे या वो ए च होएगा, या वो बी च होएगा, या दोनों च होएगा। जिमें 2 आ वो दोनों च है, 3 है वो ए च है, ठीक है, 7 है वो बी च है। तो मतलब ए यूनियन बी च कोई भी एलीमेंट यहो जिहा नहीं होएगा जिहड़ा मतलब ए बी तो बाहर होवे। सो यू पिक एनी एलीमेंट इन ए यूनियन बी, ईदर इट विल बी बिलोंगिंग टू ए और इट विल बी बिलोंगिंग टू बी और इन बोथ ए एंड बी, ठीक है। दैट इज़ ए यूनियन बी। और सैट दी लैंग्वेज कह सकते हैं कि ए यूनियन बी च जिहड़ा एलीमेंट एक्स है पुत्र किहड़ा है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी कोई भी एलिमेंट एक्स है या ए चो होएगा या ओ बी चो होएगा। इज दैट क्लियर? सो वेरी ईजी। और वैन डायग्राम वाइज आपां इहनूं किद्दां रिप्रजेंट करते हैं, आ भी लिख लो। वैन डायग्राम याद होनी चाहिए। अज वाला लैक्चर डायरैक्टली कोई सैट के व्यू पॉइंट तो नहीं, अगे प्रोबेबिलिटी च बड़ा काम आता है, इस करके मैं इनू एलजैबरा नू सैपरेट ही लै रहा। सपोज करो आ ए सेगा पुत्र ए सैट, अब बी सेगा, मान लो ए च एलीमेंट है 1 2 3, बी च ला लो 4 5 6 12 है, ठीक है। तो ए सैट की नज़र आ रहा है तो 1 2 3 वो एलीमेंट जोड़े ए सर्कल के अंदर, ठीक है। बी च भी होण सानू कोई मतलब नहीं, सिर्फ देखो ए वाला सर्कल है वो जेड़े जेड़े अकाउंट कर लो। बी च केड़े केड़े पुत्र, बी सर्कल देखो हाँ जी 3 4 ते 5, ठीक है। तो आपां चाहिए ए यूनियन बी, हाँ जी की सीगा 1 2 3 3 कॉमन है, एक बार ही आएगा, ठीक है। 4 ते 5, तो 1 2 3 4 5 केड़ा एरिया हो गया आ वाला। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ कि वैन डायग्राम च व्हाट इज़ ए यूनियन बी। सो दिस इज़ द आ वाला सारा सैट जिहड़ा आ वाला, दिस टोटल सैट इज़ ए यूनियन बी। तो अगर इदा बनाया हो एक ए सर्कल आ दूजा सर्कल आ, तो आ पूरे का पूरा शेड कर दो, दिस इज़ ए यूनियन बी। इज़ दैट क्लियर? आ तुहाडा पुत्र हो गया ए यूनियन बी। इज़ दैट क्लियर? सो ये हुण तुसीं प्रॉपर्टी कोई भी बनानी है, हुण ए यूनियन बी करदा मैं, मतलब ए ते बी दे एलीमेंट इकट्ठे करने हैं, या मैं बी यूनियन ए करदा, बी ते ए दे इकट्ठे करने हैं, ठीक है। फर्क तो कोई भी नहीं, बी यूनियन ए भी यही आएगा, ए यूनियन बी भी यही आएगा, ठीक है। सो इदा आप की करांगे, इहदियां कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लैंदे हैं। सो लेट अस लिस्ट दोज प्रॉपर्टीज़, फटाफट रश थ्रू हो जाइए। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, वी जस्ट डिड दैट, ऐड ही करना, इकट्ठे ही करने एलीमेंट बेटे, भावें ए दे बी ना इकट्ठे कर लो, भावें बी दे ना। उस बाद कहते ए यूनियन बी यूनियन सी, व्हाट इज़ दैट सेज, इनू कहते आप एसोसीएटिव लॉ। कहते जी पहले ए ते बी दे एलीमेंट यूनाइट कर दो, वो जो आंसर आया वो फिर सी वाले ऐड कर दो, या पहले बी ते सी वाले इकट्ठे कर लो फिर ए वाले ऐड कर दो। अल्टीमेटली तो ऐड ही करने, तेनों ऐड मतलब इकट्ठे ही करने, तो भावें पहले ए बी दे इकट्ठे करके सी दे विच पा दो, या बी सी दे इकट्ठे करके ए दे विच पा दो, तो कोई फर्क नहीं। तो इसका मतलब आ लॉ याद रखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यू कैन ईजिली वेरीफाई, टेक एनी 3 सैट्स ए बी सी, पहला ए यूनियन बी कर लो, फिर सी ना यूनियन लै दो, एंड सिमिलरली आर एच लै लो, आंसर सेम आएगा। तो इतने अगर दोनों सिंबल सेम हो ना यू यू, तो कोई फर्क नहीं है, इकट्ठे ही करने। दैट लॉ इज़ कॉल्ड वट, एसोसीएटिव लॉ। अच्छा अगे कहता ए यूनियन फाई, सोच के देखो फाई की होंदा है, कुछ भी नहीं। फाई मतलब खाली कुछ भी नहीं, कोई एलीमेंट नहीं,
यूनियन मतलब ऐड करना है, ए दे अंदर कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, ए वाला तो आएगा आएगा। तो ए वाले किहड़े एलीमेंट है, जिहड़े ए वाले प्लस जिहड़े फाइव च, फाइव तो कुछ भी नहीं है, तो ए दे बच जाएंगे। देयरफॉर ए यूनियन फाइव इज़ ए, आ तुहानूं याद होवे, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ए यूनियन ए दैट इज़ ए दा ए नाल यूनियन लोगे तो कल्ले एलीमेंट ए वाले ही आएंगे, तो ए ही आ जाएगा, ठीक है। सो ए यूनियन ए इज़ ए। डायरैक्टली इदा तुहानूं लगदा होएगा भी ये तो ऑबवियस ही है या इहदा की फायदा, बट अगे क्वेश्चन दे अंदर आप इहनूं वरतांगे, उत्थे मैं तुहानूं ए यूनियन ए पुछां तो सोचण नहीं लग पैना, या मैं ए यूनियन 5 पुछां तो यू शुड नो कि दैट इज़ ए, ठीक है। अच्छा, यूनीवर्सल यूनियन ए, नाउ इन्हां दोनों नूं ऐड करना है। यूनीवर्सल हमेशा सारे सैट तो वड्डा हुंदा, ठीक है। तो ऐड करके, क्योंकि ए जिहड़ा है वो यूनीवर्सल का सबसैट ही है, मतलब अगर इत्थे यूनीवर्सल है ए तो ये ही है, तो ये एलीमेंट यूनियन यूनीवर्सल दे तो फाइनली यूनीवर्सल ही आ जाएगी। समझ गल? मतलब यूनीवर्सल एलीमेंट हो 1 2 3 ए हो गए लेट्स से 4 5, तो हम ए 4 5 है, यूनीवर्सल किहड़े है 1 2 3 4 5, यूनियन लोगे तो 1 2 3 4 5 ही आएगा, दैल बी यूनीवर्सल, ठीक है। सो ए यूनियन यूनीवर्सल इज़ यूनीवर्सल। इज़ दैट क्लियर? सो आ याद रखना, जिथे जिथे अप्लाई होएगा लावांगे। अच्छा, एक होर लिख लो कि अगर मैं कਹਾਂ कि इफ़ ए इज़ दी सबसेट ऑफ बी दैन ए यूनियन बी इज़, हाँ जी सोच के दसोगे। मैं कਹਾਂ ए बी का सबसेट है, ए यूनियन बी की है। चलो डायग्राम बनाने। ए बी का सबसेट, यदा मतलब कि ए दे सारे एलीमेंट बी चो ही हैं, तो यदा मतलब अगर इत्थे बी होगा किते तो ए अंदर किते होगा, ठीक है। इदा बनाई दो। आ डायग्राम की शो कर दी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए दे सारे एलीमेंट, एवरी एलीमेंट ए मस्ट बिलोंग टू बी, तो कहांगे ए बी का सबसेट है। तो हुण सबसेट बनाना देख लो, यहो जिहा बनाई दा। अच्छा, आ स्टेटमेंट होगी। हुण फिर कहंदा ए यूनियन बी, तो इन्हों यूनियन करोगे तो की आएगा, बड़े वाला ही आएगा, बी आएगा। सो दैल बी द लार्जर वन। सो इफ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी दैन ए यूनियन बी इज़ बी। अगर मैं एग्जाम्पल देके समझावा, मान लो मैं कहूँ बी है 1 2 3 4, ठीक है। ए है लेट्स से 1 2, ठीक है। सो क्लियरली 1 2 3 ते 4। बी च किहड़े एलीमेंट है, बी सर्कल अंदर 1 2 3 4। ए च किहड़े 1 ते 2, ए हुण बी दा सबसेट है, तो क्योंकि ये विचों ही है तो यूनियन ही करोगे तो बी आ जाएगा, लार्जर ही आएगा। तो देयरफॉर याद रखो कि ए यूनियन बी इज़ बी इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। सो इन्ना याद हो गया। नेक्स्ट लिख लो, और रीजन याद होना चाहिए वाला जो मैं आप। सो दिस इज़ दिस रिप्रजेंट ए यूनियन बी, ठीक है। दिस बाउंड्री टोटल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिख लो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हुंदा है कि सेकंड intersection of two sets and written as like पुट्ठा u, ठीक है। एंड इदा लिख दे a इंटरसेक्शन b, मतलब सिंपल लैंग्वेज मतलब की है कि दैट टेक्स ऑल एलिमेंट जिहड़े a ते b दे कॉमन है, ठीक है। दैट मीनस द एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ a एंड b, ठीक है। इनू इदा भी लिख दें a एंड बी। मैथमेटिकली की लिखांगे कि ए एंड बी दे जिहड़े एलीमेंट है वो एक्स है, मतलब एक्स ए नूं भी बिलोंग करता है एंड एक्स बी नूं भी बिलोंग करता है। पहले वाले च और सीगा, इच एंड है दोनों च। और अगर वैन डायग्राम च रिप्रजेंट करना हो पुत्र ए यूनिवर्सल, ठीक है। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ठीक है। कैन यू सेंस कि किहड़े होणगे एलीमेंट, जिहड़े एलीमेंट मतलब एग्जाम्पल लिए क्या, फॉर एग्जाम्पल ए सैट किहड़ा बना सकते उत्थे 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 एंड बी सैट किहड़ा पुत्र, बी दे अंदर किहड़े नंबर 3 4 5। तो श्योरली आ वाले एलीमेंट किहड़े होने आ, नज़र आ जाता कि आ वो एलीमेंट है जिहड़े ए सर्कल के अंदर भी है, आ वाला रीजन बी सर्कल के अंदर भी है, मतलब एक कॉमन वाला। सो कॉमन वाला आ वाला पार्ट आएगा। सो अगर मैं शेड करके दसना हो नंबर्स नूं हुण परां करिए, है ना। इफ आई जस्ट वांट टू शेड के राइट डाउन द ड्रॉ द रीजन ए एंड बी, दिस इज ए एंड बी, ठीक है। कॉमन दोनों का
ए दियाँ प्रॉपर्टियां भी सैटिस्फाई करता, बी दियाँ भी, ए एंड बी। आ वाला सीगा बार बार पूरा दा पूरा सारा ए यूनीयन बी, ठीक है। सो बस ये है कि वैन डायग्राम का यही बेनीफिट है कि तुसी विजुलाइज कर सकते हो, मतलब विजुअली बड़ा क्लियर होंगे कि ठीक है आ वाला पार्ट है जिहड़ा दोनों ए ते बी च है ना, आ हो गया ए प्लस बी वाला, आ वाले किहड़े हो गए जिहड़े ना ए च ना बी च है, ये चीज़ां ए दे भी बाहर ते बी भी बाहर, ठीक है। सो जिदा वो बड़ा ना कॉमन जी एग्जाम्पल है बड़ी फनी कि वो मतलब आई फाइंड इट फनी कि कहते आ लैट्स वो गल्लां दा सैट है जिहड़ा डीजे करदा है, ठीक है। तो फिर कहता जी आ वो गल्लां दा सैट है जिहड़ा एक बैंक रॉबर करदा है। फिर कहता एदी कोई गल सुनाओ, फिर वो कहता है कि पुट योर हैंड्स अप एंड एवरीबॉडी ऑन द फ्लोर, ठीक है। सो मेक सेंस, अभी यही कहूँगा, ठीक है। तो अभी यही कहूँगा, ठीक है। सो जस्ट दैट वे दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉमन पार्ट, ठीक है। सो ये है कि सैट ना ईजिली देख सकते हो, जिदा जिमें 9वीं 10वीं तो +1 +2 का पुत्र एवं होंगे ना जो क्लास टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, उदा के पेपर आ जाता है। कॉलेज टाइम तो सम टाइम इदा नहीं होंगे, कॉलेज टाइम तो एक बड़ा पॉपूलर सी कहता कि मान लो आ वो सैट ऑफ क्वेश्चन है विच टीचर टॉट, ठीक है। फिर कहता है आ वो सैट ऑफ क्वेश्चन है विच आई डिड, ठीक है, मैं जो पढ़ के गया, ठीक है, एक्स्ट्रा भी किया होगा ना थोड़ा बहुत। कहता है कि दिस इज़ द सैट ऑफ क्वेश्चंस विच माई फ्रेंड डिड, ठीक है। तो फिर फाइनली आया कि दिस इज़ द सैट ऑफ द क्वेश्चन विच केम इन द फाइनल एग्जाम, ठीक है। मतलब अपने तो होंगे हमेशा। सो दिस इज़ what teacher taught, this is what I did, this is what right my friend did and this is what finally पूछा गया, ठीक है। तो ये तो डायग्राम तो नज़र आ जाता भी की पढ़ाया, की मैं पढ़िया, कि किसी ने पढ़िया, तो थोड़ी किस्मत फाइनली की पेपर च आया, ठीक है। दैट्स जस्ट विजुअली जी चीज़ नज़र आती तो सैट्स का वैन डायग्राम ना ईजिली समझ सकते हो, ठीक है। होर इहदा कोई बेनीफिट नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाट द आइडिया इज। अच्छा लेट्स कंटिन्यू। कीप्स माई बैड जोक्स अपार्ट। अच्छा इदा कि हुण डायग्राम तो तुहानूं पता लग गया कि ए एंड बी की होगा कि कॉमन वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो हुण लॉज फटाफट पढ़ लिए। कहता जी ए एंड बी इज इक्वल टू बी एंड ए, बिल्कुल ठीक, कॉमन ही लैना, भावें ए दे बी दे कॉमन चक लो, भावें बी दे ए दे, ठीक है। फिर कहता ए एंड बी एंड सी इक्वल टू ए एंड बी एंड सी, दैट्स अगेन प्रीटी सिंपल। ए बी सी 3 सेट है मान लो, है ना। ए है मान लो 1 2 3 4, लेट्स से बी इज 2 3 5 7, ठीक है। सी इज 3 5 8। हुण कहंदा जी पहला ए ते बी दे कॉमन ले लो, ए ते बी दे किहड़े कॉमन है 2, ठीक है, 3। उन्हां चों फिर सी वाले कॉमन ले लो, उन्हां चों सी वाला कॉमन किहड़ा 3, तो दिस LHS विल बी 3, ठीक है। आर एच की है कहना फिर बी ते सी दे कॉमन ले लो, हम बी ते सी दा कॉमन किहड़ा है 3 ते 5, फिर ओदे ए नाल कॉमन ले लो, वो फिर 3 आ जाएगा। तो मतलब जब कॉमन ही कढ़ना है तो भावें ए ते बी दे लैके सी चो छांट लो या बी ते सी दे लैके ए चो, कोई फर्क नहीं है। और ऊपर भी मैं यूनियन भी दस्सिया सी, ये दोनों सिंबल सेम हो ना, इधर भी इंटरसैक्शन इधर भी, ठीक है। तो तुसीं एसोसीएट कर लो, पहले ए बी नूं एसोसीएट कर लो, इधर बी ते सी नूं, इहदे यूनियन भी हुंदा ते फिर भी ये ट्रू सी, ठीक है, ऊपर वाले च। सो उसके बाद थर्ड वो कहता है कि ए इंटरसैक्शन 5, ए च कुछ एलीमेंट होंगे 5 तो कुछ भी नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सो ए इंटरसैक्शन 5 इज 5। यूनिवर्सल इंटरसैक्शन ए, आ यूनिवर्सल है, आ ए है, कॉमन लेना है तो कॉमन तो दोनों का ही आएगा। सो यूनिवर्सल इंटरसैक्शन ए इज ए, ठीक है। ए इंटरसैक्शन ए इज ए, दैट इज सो ऑब्वियस, ठीक है। आ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इनू मैं सैपरेटली कराना, डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ। सो आ तुहाडा ये बेसिक लॉज हो गए। और अगेन जो मैं ऊपर भी कहा सी यूनियन वेले भी याद रखियो पुत्र। अच्छा ये यू ऐड कर लो कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी दैन, हाँ जी की कह सकते हो, वट अबाउट ए इंटरसैक्शन बी, मान लो बी है, ठीक है, इत्थे ए सैट है पुत्र, ए हुण बी का सबसैट है, तो सबसैट है तो ए दे सारे एलीमेंट बी चों ही आए होने, मतलब
कॉमन लवांगे तो ए ही आ जाएगा। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इन दैट केस विल बी इक्वल टू ए। इज दैट क्लियर? बिकॉज बीच कुछ होर एलिमेंट भी होने, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन तो ए वाले आ जाने। ठीक है, और एक होर नाल लिख लो, अगर ए इंटरसेक्शन बी बेटे 5 हो जाए, कोई भी कॉमन ना आवे, इन्होंने कहने डिसजॉइंट सैट्स। की कहने? डिसजॉइंट सैट्स। तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है डायग्रामेटिकली, वैन डायग्राम वाइज इदा होएगा, इतने किते ए है, ठीक है, इतने किते बी है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। इज दैट क्लियर? सो ए हो गया पुत्र इंटरसेक्शन दा पार्ट। सो वट नेक्स्ट? अच्छा नेक्स्ट लिख लो पुत्र के नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बेटे होंगे कि पहला सिंबॉलिकली ਇਹਦਾ ए डैश या ए बार। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब होंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਲਈ यूनिवर्सल हमेशा दिता होना चाहिए। सो मान लो यूनिवर्सल सैट है, मैं एक एग्जांपल ले ला, लेट्स से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आ यूनिवर्सल सेट है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लिया ए सेट है 2 3 4। ठीक है, लेट अस दिस इज द सेट ए, दिस इज यूनिवर्सल। तो ए कॉम्प्लीमेंट होंदा है कि वो एलीमेंट्स ਜਿਹੜੇ ए ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ बट यूनिवर्सल ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। सिंपल। सो या सिंपल रीजन आउटसाइड ए एंड ऑब्वियसली इनसाइड यूनिवर्सल। सो अगर एस एग्जांपल दे कॉन्टेक्स्ट ए दे बाहर किहड़े किहड़े एलीमेंट है 1 5 ते 6, यूनिवर्सल दे अंदर ए दे बाहर। सो ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट इज हाँ जी 1 6 एंड 5 आ गया। सो अगर मैथमैटिकली इन्हों लिखना हो तो की कवांगे, लेट मी। ठीक है बेटे, गल समझ आ गई? सो मैथमेटिकली यू कैन राइट के ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट containing the element x such that x belong to universal and x does not belong to a दे बाहर universal दे अंदर। और Venn diagram wise पुत्र अगर शो करना हो, this is let's say universal, if this is a, ठीक है, then let me just this green part a दे बार बार मैं इदा भी याद रख सकते, a बार मतलब a दे बार बार। ठीक है, so this is a दे बार बार which is a bar which is complement of a, this is a complement a दे बार। ठीक है, so you can see कि a बार ते a कॉमन कुछ भी नहीं आएगा कदे भी। तो a and a bar are what disjoint set, से भी नाल लिख लो, they are what डिसजॉइंट सेट, कदे भी कोई कॉमन नहीं आएगा। और इतों भी देख सकते हो कि ए ते ए बार का कॉमन कुछ नहीं है, मतलब इंटरसैक्शन इन्हां दी 5 है एंड इन्हों अगर यूनीयन कर लीए, इनू आ एरिया ने ऐड करांगे की आएगा यूनिवर्सल। ठीक है, ए यूनियन ए बार इज यूनिवर्सल, दैट इज लाइक सिंपल विजुअली यू नो तो देख के दसता। हुण इनू आपां लॉज प्रॉपरली पढ़ ली, जिहड़ा उपर हुण तुहानूं समझाइए, ए यूनियन ए बार इज यूनिवर्सल। ठीक है, ए दे बार बार तो ए नू ऐड करना यूनिवर्सल आ जाएगा एंड ए इंटरसेक्शन ए बार इज 5। ठीक है, दैट इज जस्ट इट। अच्छा इन्हू मैं बात दसदा, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर कहता है कि ए बार बार तो ठीक है, ए बार का मतलब की होएगा कि कोई भी सैट ए है, मतलब उपरली एग्जाम्पल ले लीए, ए बार लवांगे एक बार एलीमेंट आ जाएंगे जेडे ए दे आउटसाइड, ਉਹਦਾ फिर एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो फिर ਉਹਦੇ आउटसाइड फिर ए च आ जाएंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट द कॉम्प्लीमेंट इज ए। ठीक है, 2 बार कॉम्प्लीमेंट लोगे, पहला ਉਹਦੇ बाहर गए फिर इधर आए तो ए च आ जाएंगे। एंड फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई की है कोई भी एलीमेंट नहीं, ਉਹਦਾ कॉम्प्लीमेंट ਉਹਦਾ ऑपोजिट की होएगा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई। ठीक है, सो आ भी याद रखना है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन इन योर प्रोबेबिलिटी पार्ट। इन्हों मैं याद रखने का तरीका दसना, ए यूनियन बी इधर है
कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसैक्शन बी कंप्लीमेंट है कि सुनियो लैफ्ट हैंड साइड की है ए यूनिट बी का कंप्लीमेंट की करना है इधर इधर जाना है पहला तो इंडिविजुअली दोनों का कंप्लीमेंट ले लो ठीक है ए का भी तो बी का भी विच जिहड़ा साइन है जे यूनीयन है तो इंटरसैक्शन कर दो और जे इधर इंटरसैक्शन है तो इधरले पासे पहला इंडिविजुअली कंप्लीमेंट ले लो ठीक है और इंटरसैक्शन है तो यूनियन कर दो आ दूजा वही है सो आ दोनों बड़े ईजिली पेयर वाइज याद रख सकते हो कि इधरों इधर जाना है पहला इंडिविजुअली दोनों सेट का कंप्लीमेंट ले लो और विच ये यूनियन है तो इंटरसैक्शन कर दो इंटरसैक्शन है तो यूनियन कर दो इज दैट क्लियर। तो ये ना डिमॉर्गन्स का मैं थोड़ा तुहानू अप्लाई करके दिखा देना जिदा देखो कि वो कहता कि ए डैश एंड बी इनू सिंपलीफाई करना। अच्छा एक चीज़ समझो कि इनू वरतदे कद है मान लो लैफ्ट हैंड साइड देखो एक एक्सप्रैशन है विच भावें यूनियन है भावें इंटरसैक्शन है दो सैट दिते ऊपर कॉम्प्लीमेंट होएगा राइट हैंड साइड ते गए तो कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरी ब्रैकेट ते नहीं है तो अगर कदे भी किसी ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट है अंदर इंटरसैक्शन या यूनियन होवे उन्होंने सिंपलीफाई करन लई आपां ये लॉ लाने ठीक है दिमाग च आ जाएगा तो दिस एक्सप्रैशन हैविंग कॉम्प्लीमेंट तो आपां ये ला के इनू सिंपलीफाई कर सकते हैं इज दैट क्लियर। सो जिवें आ कुछ एग्जाम्पल देखो मैं कहां कि ए डैश यूनियन बी सिंपलीफाई दैट ऑप्शन कोई दिते होंगे ठीक है या गहाँ जिवें तुहानूं दस्सिया कि प्रोबेबिलिटी किते ना किते यूज़ हो जाएगा तो मैं की समझाई तुहानूं कि आ दो सैट है उन्हां दा लिख दो पहला कॉम्प्लीमेंट जिहड़ा भी सैट है इत्थे सैट है ए डैश उहदा कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और विच जे यूनियन है तो इंटरसैक्शन कर दो। सो हाँ जी की आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसैक्शन बी डैश ठीक है नॉट डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव है तो कोई ऑप्शन हो जाएगा सब्जेक्टिव है तो कितने कहाँ वरत्या जाएगा ठीक है जिवें आ देखो फिर से कि ए डैश इंटरसैक्शन बी डैश डैश। अच्छा वंस अगेन जिहड़े दोनों सैट है उन्हां दा कॉम्प्लीमेंट ले लो विच इंटरसैक्शन है तो यूनियन कर दो हाँ जी ए कॉम्प्लीमेंट द कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी सो दिस एक्सप्रैशन इज नथिंग बट ए यूनियन बी ठीक है। सो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड एंड इन्हों ना आप वैन डायग्राम ना बड़ा ईजिली प्रूव कर सकते हैं अड़ा मैथड में दसन लगे ना हम ये मैथड अगे भी असी यूज़ करांगे सो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट इन्हें आप क्वेश्चन भी करांगे इस मैथड ना ठीक है जिदा हम सपोज करो मैं आप प्रूव करना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसैक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो की तरीका आंदा सब तो पहला वैन डायग्राम बना लो ठीक है सेट बना लो और रीजन मार्क कर लो लेट दैट बी ए। अच्छा आड़ा रीजन है आ वाला इनू मैं लिख लिया रीजन नंबर 1 मतलब ये जोड़े एलीमेंट होंगे जो भी उन्होंने 1 रीजन मान लिया कॉमन वाले रीजन में 2 मान लिया आ रीजन में मैं 3 मान लिया तो बाहर वाले में 4 मान लिया ठीक है। अच्छा कन्फ्यूज ना करो रीजन का मतलब ये नहीं कि ये इको ही एलीमेंट है वट आई मीन टू से कि सपोज करो आ ए है ये एलीमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो आ है तो ये जो 1 रीजन है वो केड़ा केड़ा आ वाला मतलब 1 रीजन च केड़े एलीमेंट है 1 2 3 4 आ वाला ठीक है 2 रीजन कॉमन वाला वो केड़े केड़े एलीमेंट है 5 ते 6 तो अगर मैं पूछा कि ए सैट च केड़े केड़े एलीमेंट है दैट बी एलीमेंट्स इन रीजन 1 प्लस एलीमेंट्स इन रीजन 2 या मैं इदा लिखूंगा कि ए च केड़े एलीमेंट है 1 ते 2 वाले आ इकट्ठे ठीक है मतलब आ वाले 1 2 3 4 सो आ रीजन ए रिप्रजेंट करता है बी केड़ा है 2 प्लस 3 वाला आ वाला 2 ते प्लस 3 तो आ कहना पाव है ठीक है। तो दूजी गल अगर मैं कहां कि ए रीजन है एक और एग्जांपल मान लो आ ए है आ रीजन नंबर 1 है तो आ रीजन नंबर 2 है तो ए कॉम्प्लीमेंट केड़ा होएगा ए दे बाहर वाला सो ए दे आउटसाइड वाला केड़ा रीजन है 2 ठीक है। चलो लेट अस प्रूव वो की करदा टेक लैफ्ट हैंड साइड LHS लॉ पहला आप ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट ते आना तो पहला ए यूनियन बी ते आ जाओ
सो व्हाट इज ए यूनियन बी, स्टैप बाय स्टैप चलते हैं। ए यूनियन बी किहड़ा रीजन है, हाँ जी 1 + 2 + 3, या मैं लिख लो पहला दूजा ते तीजा, आ वाला सारा ए यूनियन बी। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ 1 2 3 ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 4। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸੋ 1 2 3 ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਰੀਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੀਜਨ ਹੈ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ दैट इज नथिंग बट द रीजन नंबर 4। सो अगर ये राइट हैंड साइड के बराबर है तो ए भी रीजन 4 आना चाहिए। लेट अस टेक RHS दैट इज A कंप्लीमेंट एंड B कंप्लीमेंट। शुरू करो ए तो, पहला A कंप्लीमेंट कर लीए रीजन ਜਿਹੜੇ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਫਿਰ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਡ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਹੈ। A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ A 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਟੇ, A ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ 1 ਤੇ 2, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਡੈਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ 3 ਤੇ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆ A ਵਾਲਾ ਆ, A ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਾ 3 ਤੇ 4। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ B 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ, B ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ 2 ਤੇ 3, तो B कंप्लीमेंट किहड़ा हो गया 2 ते 3 दे बार-बार 1 ते 4। ठीक है, सो हुण साडे को A कंप्लीमेंट भी आ गया आ वाला, ते B कंप्लीमेंट भी आ गया। A कंप्लीमेंट किहड़ा रीजन है 3 ते 4, B कंप्लीमेंट दे किहड़े है 1 ते 4। समझ आ रही गल बेटे। फिर कर लो एंड मतलब की हो गया कॉमन। ठीक है, सो कॉमन किहड़े किहड़े इन्हां, वो किहड़ा रीजन है दोनों च कॉमन है 4। सो दैट इज नथिंग बट 4, और आ भी रीजन 4 ही से। सो इदा की होएगा कि कोई भी कॉम्प्लीकेटेड जी एक्सप्रैशन भी लिखते हैं ना, मैच करानी है, तुसी रीजन बनाओ, कोई भी क्वेश्चन होएगा वेरी इजीली यू कैन सॉल्व। ठीक है, तो हुण इह च तुहानूं पता लग गया। मैं कहां कि रिप्रेजेंट दिस ऑन वेन डायग्राम, यू नो दिस इज नथिंग बट द रीजन 4, सो यू कैन जस्ट शेड द रीजन कि आ वाला चौथा रीजन आ सीगा। सो अगर शेड करने कहे ना, कई बार पूछ लेंगे सब्जैक्टिवली या ऑब्जैक्टिव कोई डायग्राम बना दे, शेड दिस रीजन या शेड दिस, क्योंकि दोनों बराबर ही है, तो दिस इज नथिंग बट दिस शेडेड रीजन विच इज द नंबर 4। इज दैट क्लियर। सो दैट इज वेरी कन्वीनियंट वे। रीजन मार्क कर लो, उसके बाद स्टैप बाय स्टैप चलो और देखोगे तुसी जो रीजन चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, तो होर दूजा भी प्रूव कर लिए। दूजा किहड़ा सीगा A इंटरसैक्शन B कंप्लीमेंट वाला। ठीक है, लेट अस तुसी पॉज करके ना, मतलब तुसी खुद प्रूव करो, सेकंड वाला कर दें। ठीक है, और मैच करो आंसर। आई एम ट्राइंग टू प्रूव दिस नाउ। अगेन लेट अस क्विकली ड्रॉ द वेन डायग्राम। सेट्स लिख लो, रीजन मार्क कर लो, दिस इज A, दिस इज B। आ पहला रीजन, आ दूजा, आ तीजा, ते आ बाहर वाला चौथा। आई एम गोइंग फॉर दिस। सो की करा मैं, पहला तो A इंटरसैक्शन B कढ़िए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लईए। व्हाट इज A इंटरसैक्शन B? इंटरसैक्शन B किहड़ा कॉमन रीजन, दैट इज सिंपली 2। फिर A इंटरसैक्शन B दा कॉम्प्लीमेंट मतलब वो रीजन जिहड़ा 2 सैट दे बार-बार किहड़ा आया 2 दे बार-बार 1 3 ते 4 आ सारे। ठीक है, दैट इज 1 3 ते 4। ठीक है, ये तुहाडा हो गया लैफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वाला हुण आ जाओ राइट हैंड साइड ते। वो की कहंदा A डैश यूनियन B डैश। A डैश कर लो, ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो लेट मी जस्ट राइट A डैश मतलब A दे बार-बार वो आ जाएगा 3 ते 4 3 ते 4, बिकॉज A सीगा पुत्र 1 ते 2, वो आउटसाइड 3 ते 4 आ जाएगा। B डैश किया B दे बाहर, दैट इज 1 ते 4। ठीक है, यूनियन की होंदा है ऐड करना, इकट्ठा करना। हाँ जी, की होंदा यूनियन, वो एलीमेंट ए च भी होण। हाँ जी, किहड़ा किहड़ा आएगा 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, बी वाले भी इहदे वाले भी लो 1 भी आ जाएगा, 4 ऑलरेडी ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 3 4। और आ भी कितना सीगा 1 3 4। पहली गल तो बराबर आ गए, इसका मतलब की हो गया कि यस आ स्टेटमेंट बराबर है। अगर मैं कहा कि शेड दिस रीजन रिप्रेजेंट ऑन वेन डायग्राम, किहड़ा रीजन है 1 3 4, सो 2 छड़ के सारा सारा आ कर दो। सो जस्ट शेड एक्सेप्ट 2। ठीक है, दिस होल रीजन
इज द आंसर। ठीक है, दोनों छड़ के सर। ठीक है, चलो हुण अगे चलते हैं। तो इन्ना समझ आ गया तुहानू, कॉम्प्लीमेंट हो गया। नैक्सट तुसी लिख लो डिफरेंस, चौथी चीज़ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स रिटन लाइक दिस a माइनस b। अच्छा, इनू पता की कहते हैं मैथमैटिकली, मतलब होंदा है कि वो एलीमेंट्स जिहड़े a च होण, a च माइनस b, मतलब a वाले तो रखने और a च ओ माइनस कर दो जिहड़े b च हैगे। सो a माइनस b इज अ सेट containing the element x such that x element belongs to a and x does not belong to b। मतलब वो एलीमेंट लेने जिहड़े a च होण बट b च ना होण, मतलब कॉमन वाले नहीं लेने, कल्ले a वाले लेने। ठीक है, सो अगर मैं जिवें तुहानूं एग्जांपल देना 1 2 3 4 b ला लो लाइक 3 4 5 6। ठीक है, वो कहता a माइनस b लभो। पहला तो वो a च होण, a नूं फड़ो, 1 नूं वेखो, 1 a च हैगा, बिल्कुल हैगा, बट b च नहीं चाहिए। की 1 b च हैगा, नहीं हैगा, ਇਹਦਾ मतलब ये साडा एलीमेंट आएगा। a च चाहिए बट वो b च ना होवे। अच्छा, फिर 2 a च हैगा, हाँ जी हैगा, b च हैगा, नहीं हैगा, ये भी ठीक है। 3 a च हैगा, b च भी हैगा, b च भी हैगा, बट वो नहीं चाहिए क्योंकि एलीमेंट a च होवे b च ना होवे। सो कॉमन वाले नहीं लेने, सो 4 भी नहीं आएगा। सो लेट मी कैलकुलेट b माइनस ए नाउ। b माइनस ए करो, बट b च होण, 3 b च हैगा जी, बट ए च नहीं चाहिए क्योंकि b माइनस ए करने, तो आ भी नहीं हैगा, ऐसे 4 भी नहीं चलेगा, 5 चलेगा, 6 भी चलेगा, क्योंकि 5 ते 6 b च हैगे है बट ए च नहीं हैगे। सो दैट 5,6। ठीक है, सो क्लियरली इत्थे भी नजर आ गया कि a माइनस b इज इन जनरल नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, सो important thing coming up, let me represent on the Venn diagram। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, नोट कर लो। आ सेट ए, आ सेट बी। ठीक है, लॉजिकली करते हैं। वो कहते जी एलीमेंट ए च होण, मतलब आ वाले होण, ए च ते आ भी हैगे ना, आ भी सारे, बट बी च ना होण ते आ वाले माइनस कर दो, तो ये मतलब आड़ा रीजन है। ठीक है, दिस रीजन इज a माइनस बी, और इनू आप कहने a माइनस बी, ਇਹਦਾ एक होर नाम लिख लो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, मतलब a एलीमेंट किहड़े है, a च हैगे है एंड b च नहीं हैगे। सो इनू ऐदा भी लिख दिया, दीज एलीमेंट्स आर इन a बट नॉट इन b। तुसीं ਉਹਨੂੰ जद रीजन मार्क करके लिखोगे ना, ਤੁਹਾਡਾ ਆ वाला रीजन आही आ जाएगा, a वाले होण बट b च ना होण। सो a माइनस बी इज इक्वल टू a एंड नॉट b। और ये रिलेशन बड़ा हैंडी है, मतलब कुछ क्वेश्चन प्रूव करने वाले होंगे हैं कि वो माइनस ए माइनस बी की बजाय आप इंटरसैक्शन च आ जाने हैं। तो इनू ऐदा लिख सकते हैं, पहला वाला ऐदा लिख लो, माइनस जगह एंड पा दो, बी का कॉम्पलीमेंट लिख दो, ए च है एंड बी च नहीं है। ऐदा आ वाला किहड़ा है पुत्र, ए एलीमेंट किहड़े है, बी च है बट ए च नहीं है। सो इनू की लिखांगे, ए बी माइनस ए या बी में है एंड ए में नहीं है। ठीक है, बी च है बट ए च नहीं है। ठीक है, सो दिस इज लाइक, दिस इज ए एंड बी बार, ए दे अंदर है बट बी दे बाहर। आ वाला किहड़ा है, बी एंड ए बार। ठीक है, बी दे अंदर है, ए दे बाहर है। आ वाला किहड़ा है, ए एंड बी। सो वी कैन सी दीज 3 रीजन यू शुड रिमेंबर, याद होवे। इनू कहने ए च होवे बट बी च ना होवे, बार बार बोल रहा मैं सो दैट याद हो जाए। आ है बी च है बट ए च नहीं है, और ए इंटरसेक्शन भी है। तीनों ही रीजन कोई भी कॉमन नहीं ना तिना च। ठीक है, डिसजॉइंट है। और जो आ वाला होंगे ना, इनू कहने ए बार एंड बी बार, मतलब नीदर ए नॉर बी, मतलब आ वाले एलीमेंट जोड़े है ए च भी नहीं है एंड बी च भी नहीं है, ए दे बार एंड बी दे बार, दोनों दे बार है। सो आ तुहानू याद होवे, दिस इज ए एंड नॉट बी, दिस इज बी एंड नॉट ए, एंड दिस इज ए एंड बी दोनों के अंदर, दिस इज नीदर ए नॉर बी। और
A 'ਚ ਹੋਵੇ ਐਂਡ B 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ A ਮਾਈਨਸ B ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ B ਮਾਈਨਸ A। ठीक है, चारे रीजन आ चित्ते होण। ठीक है पुत्र, सो आ हो गया। और उसके बाद एक होर डेफिनेशन लिख लो, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस बेटे इनू आपां सिमेट्रिक डिफरेंस कहने इस रीजन। आ तो सीगा ए च है बी च नहीं है, आ सीगा बी च है ए च नहीं है, आ कट्ठा अगर इन्हां दा यूनियन ले लीए, सो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। और वैसे की लिख सकते हैं, आ वाला रीजन किहड़ा सीगा ए एंड बी बार, आ वाला यूनियन व्हाट वाज दैट बी एंड ए बार। ठीक है, या डायग्राम तो देखो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, आ की है पुत्र, व्हाट इज दिस ए यूनियन बी, वो चो की माइनस कर दी आ वाला, आ की सीगा ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए यूनियन बी। हाँ जी, वो चो की कर दिए माइनस कर दिए कि ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इट, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। ठीक है, सो थोनू याद हो जाए, दैट इज इट आई गेस। हुण आपां क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है पुत्र, सो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, बस जो मैथड मैं तुहानू समझाया ना पहला, वो याद रखियो कि जो रीजन मार्क करके करने वाला। अच्छा, कहता इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए ये तो ठीक है, प्रॉपर्टी लिखा जाना, कॉमन ए आ जाएगा। ए यूनियन बी, यूनियन हमेशा बड़ा वाला होगा और बी आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो क्लियर है, कॉमन बेटे छोटा आएगा, ए ते बी दा यूनियन करांगे तो बी आ जाएगा अगर वो सबसेट होगा। फिर वो कहता है कि आ यूनिवर्सल दिता है पुत्र, तो आ ए है तो आ बी है, सी है, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक है, दीज आर सिंपल क्वेश्चंस। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल के अंदर तो ए दे बार बार, तो ए है 1 2 3 4, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 5 6 7 8 एंड 9। फिर कहता जी बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल के अंदर बी दे बार, बी की है 2 4 6 8, तो वो बार की हो जाएगा 1 3 5 7 9। ठीक है, फिर ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये बड़ा आराम के नाल पहला तो आ कढ़ लो, हुण ए यूनियन सी कढ़ो ना, व्हाट इज ए यूनियन सी, ए ते सी दा यूनियन। हाँ जी, दैट इज 1 2 3 4, ए वाले तो आ ही जाने, फिर सी 3 भी आ गया, 4 भी, तो 5 6, दैट इज ए यूनियन सी। फिर आप की पूछा कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज, हाँ जी, ए बार यूनिवर्सल के अंदर, तो बार किहड़े किहड़े आने 7 8 9। ठीक है, यूनिवर्सल के अंदर तो ये बार बार ए सैट दे, दैट इज 7 8 एंड 9। ठीक है, सो इदा है कि सा कर लो, तो दीज आर सिंपल वंस। आ कर देना मैं बी माइनस सी। अच्छा, रादर देन मैं आ करा, मैं ना तुहानू जदा एक आ क्वेश्चन लिख लो नाल दी नाल ही कि ऑल्सो वेरीफाई दिस De Morgan's law, A intersection B dash is A dash union B dash. So let's prove this as well. वो कहता टेक लेफ्ट हैंड साइड, पहला तो A इंटरसेक्शन B कितना, व्हाट इज इंटरसेक्शन B। हाँ जी, कॉमन की इन्हां दा 2 ते 4। ठीक है, हुण LHS की है A इंटरसेक्शन B दा कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट दा कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सेट दे बाहर ते यूनिवर्सल दे अंदर, 2 4 दे बाहर तो यूनिवर्सल के अंदर की बच जाएगा 1 3 5 6 7 8 ते 9, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नाउ RHS की है ए डैश, तो पहले ए डैश कर लीजिए, ए डैश मतलब ए दे बार बार, 1 2 3 4 दे बार की आएगा 5 6 7 8 ते 9। बी डैश की आएगा पुत्र, बी दे बार बार 2 4 6 8 दे, हाँ जी 1 3 5 7 ते 9। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ए डैश यूनियन बी डैश, इन्हां दोनों का यूनियन करना, विच इज नथिंग बट RHS।
ए डैश यूनियन बी डैश। हाँ जी किवें करांगे यूनियन, हाँ जी इकट्ठा ले लो, किहड़े किहड़े आएंगे, एक मतलब दोनों दे, एक तीन, हाँ जी 5 भी आ गया, 6 7 8 9, तो आई गेस सेम है। ठीक है, दैट्स इट। सो LHS इक्वल टू RHS, डी मॉर्गन्स बाय पर्टिकुलर एग्जांपल प्रूव हो गया। ठीक है, सो इदां दे दे लाइक ईजी वंस। फिर कहते A एंड B आर टू सेट्स, then A and A यूनियन B। ठीक है, अच्छा मैं ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਲਓ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦੇ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ A यूनियन B यूनियन C ਇਕੁਅਲ ਟੂ A यूनियन B यूनियन C, याद है कि नहीं, दोनों सेम ਸੀਗੇ फॉर 3 ਸੈਟਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ B ਤੇ C ਦਾ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ फिर ए ना ले लो, तो आ ते कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड ही करने सी, भावें पहला किहड़े मर्जी तो ऐड कर ले, कॉमन लेने सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ च हुंदा है कि एक सिंबल यूनियन दा हुंदा, एक हुंदा इंटरसैक्शन दा। ठीक है, वो पहला लिख लो, चेते मैं करा देना तुहानूं। वो कहंदा है कि A यूनियन B इंटरसैक्शन C इज इक्वल टू, अच्छा तुहानूं मैं जिवें आपां याद कराने का तरीका जिवें हुंदा ना कि A इंटू B प्लस C, तो तुसीं इहनूं किवें याद रखदे हो कि ठीक है यार इहनूं इकट्ठा कर लिया, जो भी सिंबल इत्थे रख लिया है ना, इस एग्जाम्पल के कंटैक्स याद रखो, तो तुसीं कर दो इहनूं पहला इन्ना मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज A इंटू B है ना, तो सिंबल विच वाला जो हैगा प्लस A इंटू C। ठीक है, इहनूं इकट्ठा कर लिया, सिंबल नूं फड़ लिया, A इंटू B फिर विच वाला सिंबल प्लस जो सिंबल है फिर A इंटू C, ऐदे इहनूं याद रखो। दैट इज इक्वल टू इहनूं इकट्ठा कर लो देना, सो दैट इज इक्वल टू A यूनियन पहले वाले ने, A यूनियन B फिर विच वाला सिंबल जिहड़ा भी है दैट इज इंटरसैक्शन A यूनियन C। ठीक है, दैट इज द वे टू रिमेंबर। सो दिस इज फर्स्ट वन एंड सैकेंड, हुण इत्थे कर दो इंटरसैक्शन, बाहर कर दो अंदर यूनियन। सो हुण इहनूं इकट्ठा कर लईए, दैट इज A इंटरसैक्शन पहले दे नाल B विच वाला सिंबल यूनियन A इंटरसैक्शन C। ठीक है, सो दैट इज वट यू शुड रिमेंबर। ठीक है, और एक यूनियन हो एक इंटरसैक्शन, तो आ तुहाडा एक्सप्रैशन आ गई। इनू हुण आपां जे प्रूव करना पुत्तर, तो वी कैन प्रूव इट वेरी ईजिली। किदां, वैन डायग्राम आ देखो, अच्छा एवें करते हैं कि वैन डायग्राम दे भी ना सारे पहला तुहानूं रीजन में समझा दा। आ देखो, मान लो जब 3 सैट्स किते आ जाना A B C, ਉਹਦੇ ਚ कितना ख्याल करना, अब पहला A B C। ठीक है, अच्छा हुण रीजन पॉसिबल जिहड़े लिखे, हाँ जी आ वाला कला आ वाला ना, इनू 1 मान लीए, इनू 2, इनू 3, मतलब आ कला 2, आ वाला 3, इनू 4 मान लो, इनू 5, इनू 6 ते इनू 7 ते बाहर वाले नू 8। ठीक है, रीजन लिख लिया। ठीक है, अच्छा हुण लेट अस ट्राई टू प्रूव। अच्छा केड़ा करना पहला, एक कर देने, दूजा तुसीं कर लियो। ठीक है, लेट मी जस्ट प्रूव दिस। पहला B इंटरसैक्शन C करिए, उन्होंने A ना ऐड करिए। B इंटरसैक्शन C दे केड़े केड़े एलीमेंट है इत्थे देखो, B एंड C। हुण पुत्र B एंड C की गल करदा, A नू दिमाग चों कढ दो, A मान लो है नहीं गा, आ B आ C, B ते C दे कॉमन केड़े केड़े रीजन है, 7 ते 6। याद रखो मैं की क्या, जब B एंड C कढ़दे पए हो तो A नू नहीं दिमाग च रखना, B एंड C अगर मैं शेड करा आ वाला रीजन है जिहड़ा B ते C दा कॉमन है। ठीक है, A बड़े सैट ते बड़े होणगे ना, D E F G बड़े होणगे, वो तो बनाए नहीं ना आपां, है थोड़ी कि तिन्ने सर्कल है, बट आपां नूं इस वेले B ते C दा एंड कह रहा ते आ वाला रीजन आ गया। ठीक है, उत्थे तुसीं A दे बारे ख्याल नहीं करना। सो दिस इज B एंड C, तो केड़ा केड़ा रीजन है, 7 ते 6, 7,6। A केड़े केड़े हाँ जी, A सर्कल आ वाला, उस केड़े केड़े 1 4 6 ते 7 आ। ठीक है, यूनियन करना पे इकट्ठे करने, हाँ जी केड़ा केड़ा आएगा, 1 4 6 7
7 6 ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਿਆ, ठीक है। नहीं इतने आप 1 4 5 7 आएगा, ठीक है। दिस ये तो पाप होने लगा था, ठीक है। इतने 5 कर लो, हाँ वाला, हाँ जी ऐड करिए, क्या आएगा 1 4 5 6 ते 7। सो दिस इज दिस रीजन आ वाला। सो अगर कहे ना शेड करो आ रीजन, तो आ 1 4 5 7 ਨੂੰ 1 4 5 6 7, सो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ 'ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਰੀਜਨ 1 4 5 6 7, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜਨ ਗਿਵਨ ਬਾय ਦਿਸ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਐਚ ਆ ਜਾਓ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ A ਯੂਨੀਅਨ B। ਹਾਂਜੀ A ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ 1 4 5 7, ਦਿਸ ਇਜ਼ A। B ਕਿਹੜਾ ਬੇਟੇ, B ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 4 7 6, 2 4 7 6। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ A ਯੂਨੀਅਨ B ਸਿੰਪਲੀ 1 5 4 7 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਲਈਦਾ, ਹਾਂਜੀ 1 2 4 ਇੱਕ ਵਾਰ, 5 7 ਇੱਕ ਵਾਰ 6, तो 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7 आ रीजन आ गया। सो देयरफॉर दिस इज 1 2 4 5 6 एंड 7, दिस इज A and B। फिर A यूनियन C, ਹੁਣ A ਦਾ C ਨਾਲ यूनियन, ਹੁਣ B ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, दिस इज A, दिस इज C। आ रीजन हो गया A यूनियन C वाला, ठीक है। A रीजन च किहड़े किहड़े नंबर हैं जी, 1 4 5 6 7 3, दिस इज 1 4 5 6 7 ते 3, ठीक है। हुण विच की है एंड मतलब कॉमन, कॉमन किहड़े किहड़े बेटे, कॉमन 1 भी है, 2 कॉमन है नहीं, 4 भी बिल्कुल ठीक है, 5 कॉमन है बिल्कुल ठीक है, 6 कॉमन हैगा जी, 7 हैगा 3 हैगा नहीं है। तो राइट हैंड साइड आ गई 1 4 5 6 7, वही ये बराबर है। सो दे आर इक्वल, ठीक है। अगेन ऑलरेडी मैं क्या कर शेड करो तो आप आ रीजन शेड कर देंगे, और रीजन थोड़ा आ गया, ठीक है। ऐसे तुम दूजे वाला लॉ प्रूव करो, ठीक है पुत्र। तो ये तो हो गया। कोई भी क्वेश्चन हो जाता ना प्रूव करो या ऑब्जेक्टिव च आ जाए सब्जेक्टिवली, दिस इज द वे यू कैन प्रूव, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ कि अगर ये कहना सी, हाँ ऑल्सो रिमेंबर दिस पार्ट, ठीक है। लेट अस से दिस इज रीजन A, B, C। अच्छा हुण थोड़े कॉमन सेंस ना बनाने, मैं कहा आ रीजन किहड़ा, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट एंड दैट यू मस्ट रिमेंबर, ये किहड़ा पार्ट है A सर्कल के अंदर है। आ सुनो मैं किवें कर रहा, आ डॉट जिहड़ा वाला रीजन है A दे अंदर है, B दे बाहर है एंड C दे बाहर। थोड़ा आ वाला पार्ट है, इनू मैं की कहां, A च हैगा बट B च नहीं है एंड C च भी नहीं है, तो इनू आपां कहांगे A एंड B बार एंड C बार। A दे अंदर है एंड B दे बाहर है एंड C दे बाहर। दो सैट्स दे केस याद है किवें कीता सी, आ सीगा A, आ सी B। आ वाला रीजन किहड़ा सीगा, A दे अंदर है बेटे एंड B दे बाहर, इनू आपां A एंड B बार कहंदे सी आ वाले। सो जिहड़े सर्कल दे अंदर है वो होएगा एंड, जिहदे नहीं उहदे ते बाहर ला दो, सिंपल। So therefore this region is A and B bar and C bar, आ वाला। this मतलब this I'm talking about, आ सारा जिन्हों मैं रीजन 1 लिखा सी, जिहड़ा आ वाला है इनू कह सकते हैं B सर्कल के अंदर है आ वाले सारे एलिमेंट, C दे बाहर एंड A दे बाहर है। सो दैट इज A दे बाहर है एंड B दे अंदर है एंड C दे बाहर। व्हाट अबाउट दिस रीजन आ वाला, सो C दे अंदर है A दे बाहर ते B दे बाहर, A बार एंड B बार एंड C, इनसाइड C, ठीक है, एंड आउटसाइड A B। अच्छा कैन यू टेल मी दिस रीजन आ वाला, आ वाली ट्रायंगल जी, व्हाट इज दिस, हाँ जी ये वो एलीमेंट्स है जिहड़े A सर्कल दे अंदर भी है
B ਦੇ ਵੀ ਤੇ C ਦੇ ਵੀ, that is A and B and C, these are those elements ਜਿਹੜੇ A ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ and B ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ and C ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, what about these elements, ਆਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੀ A ਚ, A ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ and B ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ and C ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, what about this ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਡਾਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, A ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, A ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। C ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਿਲकुल ठीक है। B ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ A ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ एंड C ਦੇ ਅੰਦਰ है and B ਦੇ ਬਾਹਰ। एंड सिमिलरली व्हाट अबाउट this मतलब this part is inside B, inside C, outside A, so therefore I can say this is A bar and B and C। ठीक है। एंड सिमिलरली इफ यू वांट राइट वी कैन राइट। तो इदा आप रीजन याद रखांगे और अगे प्रॉब्लमां च मैं होर चीज़ां कराऊंगा, तुहानू बड़े आराम दे नाल आ चीज़ तुसी फिर लिंक कर सकते हो। ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर जिद्दां आ मैं कराया तुहानू। ठीक है पुत्तर। सो चलो अगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आ क्वेश्चन की कहता पुत्तर कि A माइनस A एंड B नू सिंपलीफाई करो। अच्छा, अगर आंसर ही कढ़ना ना बेटे तो सब तो आसान होंदा है वो रीजन वाला मैथड है, मैं तुहानू समझाया। तो सीधा सीधा होंदा, आ A लिख लिया, आ B, दिस इज रीजन नंबर 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। हाँ जी, हुण पहला आ कर लो, A एंड B की है 2। अच्छा, A केड़ा रीजन है, 1 ते 2, दिस इज 1 2, दिस इज A। उचो A एंड B की है कला बेटे 2, आ वाला 2। कहते जी 1 ते 2 चो 2 माइनस कर दो तो केड़ा बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है। सो दिस एक्सप्रैशन इज नथिंग बट दिस रीजन। हुण आ रीजन देख लो केड़ा है, दिस इज लाइक A माइनस B और दिस ऑल्सो इक्वल टू A एंड B बार, बिकॉज A माइनस B एंड A एंड B बार तो बराबर होंगे। ठीक है, आ गया ना, आ हो गया A दे अंदर है B दे बाहर है, A है एंड B नहीं, या और यू ऑलरेडी नो कि दीज टू आर इक्वल। ठीक है। सो बेस्ट वे इज यू जस्ट ड्रॉ द रीजन एंड उन्होंने तुसी देख लो कि एक्सप्रैशन मैच कर दी। ठीक है बेटे, सब तो आसान तरीका यह होंगे। बाकी थोड़ा जहा लेंदी मैं तुहानू एक समझावा होर के वो एवें भी कर सकते हो, इस एक्सप्रैशन यूज़ करके कि A माइनस B वी नो इज A एंड B डैश या B बार। ये फॉर्मूला एक चीज़ की हेल्प करता कि माइनस नू ना एंड च कन्वर्ट कर दिंदा। हुण अब माइनस है ना, इनू एंड च कन्वर्ट कर लिया। की तरीका है, पहले वाले नू सेम रखो, माइनस का एंड कर दो, दूजे वाले का बार ले लिया। ठीक है। सो मैनी थिंग्स टू रिमेंबर, ए नू सेम माइनस का एंड कर दो, दूजे का बार ले लो। सो लेट अस डू, पहले वाले नू सेम रखिया, माइनस का एंड करता, एदा बार ले लो, ए एंड बी का बार मतलब कंप्लीमेंट। हुण जिहड़े पुराने लॉ पढ़े आ उन्होंने यूज़ कर दो। हाँ जी, ए इंटरसैक्शन De Morgan's law, A and B bar is A bar union B bar। आ गल समझ आई। नाउ हुण डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक इंटरसैक्शन है एक यूनियन है, इत्थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, इनू इकट्ठा कर दो। सो कितना आएगा, A इंटरसैक्शन A डैश, A इंटरसैक्शन A बार यूनियन A इंटरसैक्शन B बार। नाउ व्हाट इज A इंटरसैक्शन A बार, फाई A दा A बार ना कॉमन फाई, यूनियन दिस थिंग, फाई दी किसी ना भी यूनियन वही नंबर होंदा है, वही सेट होंदा है इनफैक्ट। तो फाई यूनियन दिस सेट इज दिस सेट, दैट इज A एंड B बार, and A and B bar and A minus B is same। So this is like proper subjective way of doing this, of proving it, and objectively ते region mark करो, गल खत्म। और ये फॉर्मूला की दसदा है कि अगर A माइनस B नू एंड च कन्वर्ट करना है, पहले नू सेम रखो, माइनस का एंड कर दो, एदा बार ला दो, बाकी पुराने फॉर्मूले थोड़े डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डी मॉर्गन्स लॉ लग के एक्सप्रैशन सिंपलीफाई हो जाएगी। ठीक है, समझे गल बेटे। सो दैट वाज, हुण खुद करो, दैट वाज प्रीटी सिंपल। ठीक है। सो कहते फॉर एनी टू सेट्स प्रूव, ओके पहला रीजन वाइज कर दें। ठीक है, क्योंकि चलो इतने प्रूव आ गया, हो सकता है तुहानू कोई ऑप्शन हो, है ना। तो आ हो गया A,
हाँ हो गया B, दिस इज रीजन 1, रीजन 2 ਤੇ ਰੀजन 3 ਤੇ ਰੀजन 4 LHS ਲਈ A ਡੈਸ਼। ਅੱਛਾ A ਰੀਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? A ਰੀਜਨ ਇਜ਼ 1 and 2, so A ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰ 3 and 4, ठीक है। B रीजन इज 2 and 3, B डैश इज 1 and 4, ठीक है। अच्छा ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? A डैश मतलब ਇਹਦੇ ਚੋਂ माइनस B डैश आ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਵਾਲਾ माइनस करना है, मतलब ਉਹ एलिमेंट्स या ਉਹ रीजन A ਚ ਹੋਵੇ B ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो माइनस ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ? A ਚ ਚਾਹੀਦਾ मतलब 3 ਚਾਹੀਦਾ, B ਚ नहीं ਚਾਹੀਦਾ। तो कॉमन ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 4 कॉमन, ਉਹ माइनस कर दो तो ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ? 3 ਬਚ ਗਿਆ। सो दिस इज नथिंग बट द रीजन 3। A डैश ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ 3 A डैश ਚ ਹੈ बट B डैश ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, 3 B डैश ਚ नहीं है, ठीक है। 4 कॉमन है करता। कई बार एवं कन्फ्यूजन होता सर 1 क्यों नहीं लिया? 1 बेटे पहला A डैश चाहिए, ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ठीक है। इस करके आ हैगा इकल्ला, ठीक है। ऐदा ही हुण B माइनस A कर लो। वट इज B माइनस A? आ तुहाडे को आ गया B माइनस A। B ਦੇ अंदर होवे 2 B ਦੇ अंदर हैगा बट A च भी हैगा, A नहीं चाहिए। 3 B ਦੇ अंदर हैगा बट A च नहीं है, तो B माइनस A भी 3 आ गया, तो कल्ला आ रीजन आ गया, ठीक है। हुण अगर मैं कहना ना, वो कहना प्लॉट दिस A बार माइनस B बार, तो दिस इज द रीजन दिस, ठीक है बेटे। सो ये तो हो गया थोड़े को डायग्रामेटिकल वैन डायग्राम का तरीका। जे तुसीं वैसे प्रूव करना चलो भी मैं कर ही देना। आ देखो किदा A डैश माइनस B डैश, हाँ जी वो फॉर्मूला पिछे कराया, पहले इनू सेम रखो, इनू एंड कर दो, एदा कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो कितना आ गया? A डैश एंड B डैश डैश B, दैट इज B एंड A डैश। व्हाट इज B माइनस A? B माइनस इज B माइनस द एंड A डैश, सो बराबर आ गया, ठीक है। सो प्रूव हो गया। सो कहना जी फॉर एनी 2 सेट्स प्रूव द फॉलोइंग। हाँ जी A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन B इज A इंटरसेक्शन B। ना कितना करना पहला? चलो पहला रीजन्स ना करते हैं, ठीक है। सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज फर्स्ट रीजन, हाँ फर्स्ट रीजन मान लो, सेकेंड थर्ड फोर्थ। हाँ जी की कहता है? पहला ब्रैकेट खोलिए A डैश यूनियन B। A डैश केड़ा बेटे? A दे बार केड़े केड़े हो गए? 3 ते 4, ये हो गए A डैश वाले। यूनियन मतलब ऐड करने B वाले केड़े बेटे? B दे आ हो गए 2 3, इन्हों करना यूनियन इकट्ठे करना, केड़े केड़े हो गए? 2 3 ते 4, ठीक है। सो ਇਹਦਾ आंसर आ गया 2 3 4। ਉਹਦਾ A ਦੇ ਨਾਲ कॉमन लेना, A की है 1 ਤੇ 2, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कॉमन की है 2, therefore लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन है दैट इज सिंपली 2 आ वाला, एंड दैट इज नथिंग बट A एंड B। गल खत्म। अभी A एंड B है ना, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि इनू फॉर्मूले ना करना, लेफ्ट हैंड साइड लो A एंड A डैश यूनियन B, एक इंटरसेक्शन है एक यूनियन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो इनू फड़ो, दैट इज इक्वल टू पहले दे नाल, ठीक है, विच वाला साइन फिर एनू दूजे दे नाल, ठीक है। अच्छा नाउ व्हाट इज A एंड A डैश? A ते A डैश का इंटरसेक्शन फाई, यूनियन A इंटरसेक्शन B, फाई देना किसी का भी यूनियन लोगे वही आ जाएगा, सो इसका आंसर आ ही आ गया, दैट इज A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। सो ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया। सो एक और करदा मैं थर्ड, देखो A इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश। अच्छा हम एक इंटरसेक्शन एक यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ला दी, पहला डिमॉर्गन्स लाइए, ठीक है। लेट्स डिस्ट्रीब्यूटिव ता लगता जो पर ना होंदा। डिमॉर्गन की होएगा, पहला खोलिए दैट इज A डैश
यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दो बी डैश। हुण देखो दोनों साइन सेम है, एक ही चाहता है कॉमन करना है, तो की करिए दैट इज ए एंड बी एंड सी इज पहला ए एंड एदे ना कॉमन ले लीए एंड बी ए एंड ए डैश फाइव, ए दा ए डैश ना कुछ भी कॉमन नहीं है फाइव, और फाइव एंड एनी सेट इज फाइव। समझे गल, आंसर है फाइव प्रूव करना। और आई रिकमेंड इन्हों तुसी उहदे नाल भी करियो जिदा किहदे नाल वैन डायग्राम बना के, ठीक है। बाकी भी ट्राई करो, सिंपल है कि होर करदा मैं, चलो आ भी कर दिंदा। वो की कहंदा ए माइनस बी। अच्छा इनू कितना करिए आप पहला, चलो सैट्स नाल ही कर दिंदा। सो ए माइनस बी कितना है, ए माइनस बी इज फर्स्ट एंड सैकेंड कॉम्पलीमेंट, फर्स्ट एंड सैकेंड कॉम्पलीमेंट। हुण आ फर्स्ट है आ सैकेंड है, फर्स्ट माइनस सैकेंड इज फर्स्ट एंड सैकेंड कॉम्पलीमेंट, ठीक है। इनू बार डैश एक ही गल है, ठीक है। तो हुण हाँ जी की करिए इत्थे हुण डिमॉर्गन्स लाओ, ए एंड की करिए पहले दा कॉम्पलीमेंट एंड इत्थे यू कर दो, दूजे दा बी आ जाएगा। ना एक इंटरसैक्शन है एक यूनियन है, तो केड़ा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एनू इकट्ठा करो दैट इज ए एंड ए डैश विच वाला सिंबल ए एंड बी, ए एंड ए डैश फाइव यूनियन सम सेट फाइव का किसी ना भी यूनियन लवांगे वही आ जाएगा। सो दैट इज सिंपली इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। सो दैट इज ए एंड बी। इनू तुसी हुण उहदे नाल दूसरे नाल भी करो, एरिया लैके रीजन लैके, ठीक है बेटे। चलो हुण तो ऑलरेडी किया है दैट इज ए एंड, हाँ जी पहला तो कॉम्पलीमेंट हटाओ देश बचाओ, नहीं कॉम्पलीमेंट हटाओ डिमॉर्गन्स लाओ। तो हाँ जी कितना आएगा ए एंड बी डैश दैट इज ए डैश यूनियन बी डैश। समझ आई गल। अच्छा यदा सी का मतलब कॉम्पलीमेंट होता, सी लिख देंगे डैश पा देंगे, ठीक है। सो हुण की करिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बिकॉज एक इंटरसैक्शन एक यूनियन है, इनू इकट्ठा किया दैट इज ए इंटरसैक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसैक्शन बी डैश। ए इंटरसैक्शन ए डैश इज फाइव यूनियन ए इंटरसैक्शन बी डैश। फाइव का किसी ना भी यूनियन वही आ जाएगा दैट इज ए इंटरसैक्शन बी डैश या ए इंटरसैक्शन बी कॉम्पलीमेंट, आंसर आ जाए। एंड इनू तुसी किहदे नाल करोगे, रीजन दे नाल, ठीक है। चलो मैं ही सॉल्व कर देना, लेट मी जस्ट वेरीफाई दैट। ओके आ ए आ बी, ठीक है। ए ते बी आ रीजन पहला, आ दूजा, आ तीजा ते आ चौथा, ठीक है। हाँ जी पहला ये ध्यान है, कहता ए एंड बी, ए एंड बी की है बेटे आ वाला पार्ट दो, दो का कॉम्पलीमेंट मतलब दो दे बार बार वाला रीजन किहड़ा आएगा एक तीन चार। सो दिस इज 1 and 3 and 4 आ वाला रीजन, ठीक है। उदा इंटरसैक्शन लेना किहदे नाल, ए दे नाल, ए की है आ वाला एक ते दो, ठीक है। आई होप समझ आ रही गल। पहला मैं किया ए एंड बी कर लिया दो, उदा कॉम्पलीमेंट सी ब्रैकेट के बाद कॉम्पलीमेंट मतलब एक तीन चार आ गया, उदा एंड आ वाला सिंबल ए दे नाल, ए की है एक ते दो। हुण एदा कॉमन लो, कॉमन किहड़ा रीजन है एक, ठीक है। तो आंसर थोड़ा एक रीजन आ गया, एक रीजन किहड़ा वाला आ शेड हो गया। और इनू की कहने आए ए दे अंदर है बट बी दे बाहर है, ए एंड बी बाहर, वही ए कह रहे, ठीक है। सो बड़ा सौखा है तो बेटे। सो अगर आ चीज़ क्लीयर है तो अगे प्रोबेबिलिटी च बड़ी हेल्प होएगी, ठीक है। और वैसे क्लीयर ही है तो, ठीक है। हाँ जी आ तो हुण तुसी खुद कर सकते हो, नोट डाउन एंड सॉल्व इट। वैल्यू पूछेगा, आप एक ऑप्शन देते होंगे ना, देख लो कि आ रहे। चलो कर ही देना यार, ठीक है। हाँ जी पहला कि ना करिए रीजन ना कर दें पहला, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, पहला रंग बदल ली फर्स्ट
सेकंड थर्ड और फोर्थ अंदर ब्रैकेट शुरू करो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किहड़ा हो गया पुत्रा 1 2 3 आ गया ए यूनियन बी। ਉਹਦਾ कंप्लीमेंट मतलब ਉਹਦੇ बार बार कौन है 4 तो आ वाला रीजन 4 इंटरसैक्शन कॉमन लेना किहदे नाल ए दे नाल। ए की है 1 ते 2 1 ते 2 दा 4 नाल कॉमन कोई भी नहीं ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब आंसर 5 आ जाएगा कुछ भी कॉमन नहीं ठीक है। सो आंसर इज 5 कोई भी रीजन कॉमन नहीं। नाउ अगर इनू आप ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो कितना आएगा ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ डिमॉर्गन्स ਦਾ ए डैश यूनियन ਦਾ इंटरसेक्शन कर दो बी डैश। ਹੁਣ दोनों एंड है तो ए एंड बी एंड सी इज इक्वल टू ए एंड बी एंड सी। ए एंड ए डैश 5 एंड 5 एंड एनी सेट इज 5 5 का किसी ना भी कॉमन लवांगे 5 आ जाएगा ठीक है। आते करो हूँ ठीक है दिस यू डू ठीक है नोट कर लो तो कमेंट सेक्शन में डालना कि क्या आंसर है ठीक है। लेट्स डू दिस। वो कहते कि S इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इनसाइड अ स्क्वायर ठीक है। S स्क्वायर दे T is the set of all the point inside the triangle. C is the set of all the point inside a circle. If triangle and circle intersects तो एक triangle है एक circle है ठीक है ये दोनों intersect कर दिया जो ने क्या है ठीक है। If the triangle and circle intersect आ point है triangle दे अंदर तो circle दे अंदर intersect कर दे each other and are contained in a square। ये मतलब ये सारे point एक square दे अंदर ही है एक स्क्वायर है मतलब दिस इज अ स्क्वायर ठीक है बिलीव इट और नॉट दिस इज अ स्क्वायर। सो हुण कहंदा देन दिस इज एस सेट सो एस हो गया टी तो ठीक है आ तो सीधा ही नजर आ रहा है क्यों क्योंकि एस यूनिवर्सल टाइप हो गया तो टी एस यूनियन टी यूनियन सी एस ही हो जाएगा क्योंकि सारे एलिमेंट बेटे एस के अंदर ही है तो एस वाले एलिमेंट टी वाले तो सी वाले ऐड करके एस ही आएगा। सो एस यूनियन टी यूनियन C is S ठीक है। अच्छा अगर मैं कਹਾਂ कि आ किहड़े पॉइंट है सो आ वो पॉइंट है जिहड़े स्क्वायर दे अंदर ते हैगे सारे स्क्वायर दे अंदर है। सो स्क्वायर दे अंदर है ते ट्रायंगल दे अंदर है बट सर्कल दे बाहर ठीक है सर्कल दे बाहर। सो दिस रीजन इज आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द ट्रायंगल एंड स्क्वायर। अच्छा आ किहड़े है दीज आर द पॉइंट विच आर आउटसाइड ट्रायंगल एंड सर्कल बट इनसाइड स्क्वायर ठीक है। अच्छा कहता कि ए यूनियन बी यूनियन सी तीन सेट आ गए। सो लेट अस ड्रॉ 3 सर्कल्स रीजन बना लो ठीक है लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अच्छा ए यूनियन बी यूनियन सी A union this is A this is B this is C so this A is nothing but ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ addition A union B union C ਆ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ A ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ A union B ਆ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ C ਨਾਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰਤਾ this total is A union B union C I guess this is very easy to understand A union B ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ C ਵਾਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। so this is the number wise this is what 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 तक सारे दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड कॉमन। अच्छा आ वैसे भी लभ सकते हैं आ देखो ना ए एंड बी बार एंड सी बार ए दे अंदर एंड बी ते सी दे बाहर आ रीजन ते एक है यही समझाया सी ना मैं। जे मतलब नहीं याद करना आता फिर आपको करना पैना दोबारा से पहला ए लोगे फिर बी बार लोगे फिर सी बार लोगे बट आ तुहानू चेते कराया मैं ए एंड बी बार एंड सी बार मतलब ए दे अंदर एंड बी दे बाहर एंड सी दे बाहर जे एंड होवे ना तो बड़ा ईजिली दस सकते हो कि तो 1 है तो दिस इज सिंपली 1 ठीक है। तो एदा एदे नाल कॉमन एंड कितना आया 1 ही आ गया एदा एदा ते कॉमन 1 आ गया। आ गल समझ आई ए यूनियन बी यूनियन सी सारा सीगा उदा कॉमन एदे नाल ते आही आ जाएगा। So till this part it is only this region ठीक है। So
समझ गल आ मैं रब कर देना हुण इहदा 1 का कॉमन लेना कि देना सी बार देना सो आई नीड 1 एंड सी बार व्हाट इज सी बार सी आ वाला ठीक है सी दे बार बार किहड़ा आएगा सी दे बार आएगा 1 4 2 8 ठीक है बट ਉਹਦਾ कॉमन एक ही आ जाएगा 1 4 2 ਤੇ 8 सो हाँ जी ਇਹਦਾ 1 4 2 8 ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆਏਗਾ तो आंसर ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ अगर ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਸੀ ਬਾਰ ਸੀ ਦੇ ਬਾਰ ਕੀ ਹੈ 1 4 2 8 ਆ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਰੀਜਨ ਉਹਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ 1 4 2 8 so that would have been the answer ठीक है मतलब यू ड्रॉ द रीजन that is very handy ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्विकली ਤੁਸੀਂ आंसर कर सकते ठीक है सो आई होप ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ठीक है तो इतने मैं एम्फोसाइज ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤੇ और प्रॉब्लम सॉल्विंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ सो नेक्स्ट ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਟਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ठीक है